जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय जीएस स्टेशन में। दोस्तों, आज हम संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार सबसे पहले कैसे मांग उठी, तो हम बात करते हैं 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की थी। आइए हम अब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए, तो संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ही लिए गए थे इसको। ठीक है, इसे संविधान का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। हम आम लोगों का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इसे। बात करते हैं मूल अधिकार में संविधान में बात करते हैं संविधान की। अगर मूल संविधान की बात करें तो इसमें प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे संपत्ति के अधिकार को हटाकर भाग 12 के 300 का में डाल दिया गया था और इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया था। बात करते हैं मौलिक अधिकारों में। दोस्तों, संविधान संशोधन हो सकता है जब इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार में जीवन एवं व्यक्तिगत अधिकारों को छोड़कर और सभी में हमारे क्या हो सकते हैं, संविधान संशोधन हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। अब जानते हैं किस अनुच्छेद में कौन सा हमारा अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तो समता या समानता का अधिकार, जो कि आपके अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। ठीक है, दूसरा अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेके 22 तक है। ठीक है, तीसरे अगर बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे अधिकार की। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका 25 से लेके 28 तक है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आपका 29 और 30 में है। फिर बात करते हैं आपका राष्ट्र अधिकार, छठवां अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल 32 में है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनकी डिटेल में एक एक अनुच्छेद के बारे में बात करें कि कौन से अनुच्छेद में क्या चीज का वर्णन है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेदों की। तो सबसे पहले हम आपकी बात बता दें कि भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है वे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक गए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद पहले बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। तो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दे रखी है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। ठीक है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 कहता है राज्य शब्द की परिभाषा है इसमें मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। ठीक है, फिर कहता है अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 का है संविधान से पूर्व तथा संविधान के पश्चात जितनी भी सुरक्षा की गारंटी है वो सब किसके, अनुच्छेद 13 की है। जो भी मूल अधिकारों के अंदर सुरक्षा की गारंटी लेता है वो कह रहा है संविधान से पूर्व तथा संविधान के पश्चात विधि द्वारा मूल अधिकारों की सुरक्षा करेगा, विधि के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आप बात करते हैं आपके अधिकार 1 की, समता या समानता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण। अगर बात करें विधि के समक्ष समता क्या है, तो विधि के समक्ष समता जो है ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। तथा अगर बात करें विधियों के समान संरक्षण की, तो ये आपकी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। तो अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी इंसान के साथ आप जन्म इन सब चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत। जो भी SC ST जितने भी कैटेगरी के जो लोग होते थे, पहले उच्च क्वालिटी की उच्च कैटेगरी के लोग होते थे, वो निम्न जाति के लोगों से छुआछूत का व्यवहार मानते थे, उस सबको अनुच्छेद 17 ने क्या कर दिया, बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। तो इसमें उपाधियों का अंत है। जैसे पहले के जमाने में उपाधियां, अंग्रेज उपाधियां दे देते थे, उन सब उपाधियों को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब सेना, अनुच्छेद 18 में एक निषेध है। ये अनुच्छेद 18 कहता है कि जो सेना के अधिकार हैं, सेना की जो उपाधियां हैं वो अभी भी बरकरार रहेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके दूसरे अधिकार के बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारा 1922 से 19 से लेके 22 तक है। करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। ठीक है, तो ये 1922 से लेकर है। ठीक है, 19 से लेके 22 तक। 19 क्या कहता है, 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य 6 अधिकार। ठीक है, जो हमारे खुद निजी अधिकार होते हैं उन सबके अधिकार के बारे में बात कही है। तो 19 ए कहता है हमें अपनी बात रखने का अधिकार हो सकता है, हमें अपनी भाषा में बात रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है और प्रेस का अधिकार है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रेस वाला, कि ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रेस का अधिकार जो होता है प्रेस वालों का वो किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल
19A में है। ठीक है, अब बात करते हैं 19B की। तो बिना हथियार शांतिपूर्वक कहीं भी सम्मेलन करने का, ठीक है, या सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 19C की, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में कहता है देश के किसी भी स्थान में कहीं भी आप घूम सकते हो, जाके आप कहीं भी टूरिस्ट कर सकते हो। ठीक है, 19E कहता है देश के किसी भी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता। पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में निवास करने की स्वतंत्रता नहीं थी। हम 2019 से पहले और राज्यों के लिए जम्मू कश्मीर में रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब जब से 370 हटा है तब से अब पूरे कोई भी कहीं भी रह सकता है पूरे देश में। आपको अब आर्टिकल जो ई है 19E वो अब लागू हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, अब 19F क्या कहता है? 19F कहता है संपत्ति का अधिकार, जो कि आपका कानूनी अधिकार हो गया है, 300 का में चला गया, भाग 12 के 300 का में चला गया है। अब बात करते हैं 19G की। तो हम जब यहाँ पर रहेंगे तो उसका व्यापार वगैरह भी तो करेंगे ना, तो कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। 19G कहता है कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया है, ठीक है, तो आप सिर्फ उसे एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दे सकते हैं, ऐसा नहीं उसे एक अपराध के लिए कई बार सजा दी जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, जैसे हमें अपनी सांस लेने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है, खाना खाने का अधिकार है, तो ये हमसे जो अधिकार जो हमारे दिए गए, जो प्रकृति वाले अधिकार है, ये हमसे कोई अधिकार छीन नहीं सकता है। अब इसी में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21 का, इसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, प्राइमरी स्कूलों में जो फ्री में शिक्षा दी जाती है, वो राज्य सरकार आपके बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा सरकार प्राप्त करेगी। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे अधिकार की, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आर्टिकल 23 है, कहता है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब बात करते हैं आपके चौथे अधिकार की, ठीक है, तो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपको पूर्ण स्वतंत्र है। ठीक है, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म से हो, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म से हो तो आप कथा भागवत सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी धर्म अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। आप पे कोई भी टैक्स बाध्य नहीं होगा कि आप किसी भी धर्म को कर दीजिए। ठीक है, आप किसी के बाध्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 28 कहता है राजकीय शिक्षण संस्थानों में आप किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, ठीक है, अधिकार। इसके अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णन है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कई प्रजाति जाति जो बहुत कम लोग होते हैं, तो उन्हें अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है। ठीक है, उन्हें अपनी भाषा संस्कृति बचाने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों के का अधिकार है। उन्हें अपनी, जैसे मान लीजिए बहुत कम लोग हैं, तो उन्हें अपनी शिक्षा भी बचानी होगी, उन्हें अपनी भाषा भी बचानी होगी, उन्हें अपनी संस्कृति बचानी होगी, तो वो अपनी शिक्षा संस्थानों की क्या कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं और उन पर प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में दे रखा है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रिटें जारी की गई हैं, जिसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और है अधिकार प्रचार। ठीक है, ये तो आपके आर्टिकल हो गए मेन। अब बात करते हैं आपके जो आर्टिकल बचे हुए हैं 33, 4 और 5, 33, 34 और 35। चूंकि 31 आपका चला गया है, संपत्ति का अधिकार बन चुका है, जो संपत्ति का अधिकार था वो आपका कानूनी अधिकार हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं 33, 34 और 35 की। ठीक है, अनुच्छेद 33 कहता है सेना पुलिस आदि, जैसे आपके सीआरपीएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, आर्मी वाले हो गए, आदि संगठनों के मूल अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 33 कहता है सेना पुलिस आदि संगठनों के मूल अधिकारों को सीमित करने के लिए संसद
की शक्ति। अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ, जब भी सेना के किसी भी सैनिक पर मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित करने के लिए संसद शक्ति बनाता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 35 कहता है भाग 3 में अपराध घोषित करने के लिए किए गए कार्यों को दंड निर्धारित करने के लिए कानून बनाने हेतु संसद क्या बनाता है, संसद की शक्ति उसमें दे रखी है। तो ये तो आपके हो गए भाग 3 के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। ठीक है।